जब से 15-16 जून को चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की झड़प हुई और इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, तब से पूरे देश में चीन के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ गया है और ये आक्रोश धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। एक और जहां कुछ उत्साहित लोग सरकार से चीन से बदला लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं देश के बुद्धिजीवी लोग चीन के सामानों के बहिष्कार की बात कह रहे हैं। बुद्धिजीवियों का कहना है कि जो सामान आपके यहाँ पहले से है उसको मत तोड़िए या नष्ट कीजिए, क्योंकि इन सामानों का पैसा आपको लग चुका है और चीन इसका पैसा ले चुका है। अगर आप अपने पास का सामान नष्ट करते हैं तो ये क्षति पूरी तरह आपकी होगी और आपके देश की होगी। अगर वास्तव में चीन को सबक सिखाना है तो सभी देशवासियों को आज से ये प्रण कर लेना होगा कि आज से चीन में बना सामान कभी नहीं खरीदेंगे। और ये सच भी है। अगर आप अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो इससे न सिर्फ हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि हमारा देश आर्थिक तरक्की भी करेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। सभी जानते हैं चीन में बना सामान सस्ता होता है, इसलिए सब लोग इन सामानों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन साथ में वास्तविकता यह भी है कि चीन में बना यह सामान सस्ता होता है, लेकिन घटिया क्वालिटी का होता है, जो एक बार तो आपको सस्ता नजर आता है, लेकिन आगे चलकर ये आपके लिए पूरी तरह घाटे का सौदा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे देश में बना सामान अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी चीन के सामानों से काफी अच्छी होती है और ये चलता भी ज्यादा है। इसलिए आपने कहावत भी सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बस आज से आप ये प्रण कर लीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने देश में बना सामान ही खरीदेंगे। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने शहरी और ग्रामीण लोगों से पूछा तो सबों ने एक मत से चीनी सामानों के बहिष्कार करने का वचन दिया। शहर में चाइना के विरुद्ध लोगों का काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। लोग चाइना सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कैसा असर है, लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं चाइना के बारे में, आइए यहाँ के लोग से जानते हैं इनके बारे में। चाइना सामान का तो भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है आपका गलवान घाटी को लेके, आपका लद्दाख की घाटी को लेके, मान लीजिए पुराने इतिहास के समय में जो समझौता हुआ था, तहसील समझौता के तहत बहुत सारी ऐसी मैटर है जो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है। समझौता के तहत नेहरू जी के टाइम में ही चाइना इंडिया भाई भाई का नारा दिया गया था। चलिए वो तक सही है, जो भी सामान आयात या निर्यात हो रहा है उस पर तो सरकार बैन नहीं लगा सकती है समझौता के तहत, लेकिन पब्लिक को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग उस सामान का भरपूर विरोध करें अपने देश में, ताकि इससे चाइना की आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ेगा। लोग तो अनजान में पहले सामान खरीद लेते थे, नहीं जानते थे कि चाइना सामान है और घर में यूज करते थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि चाइना का सामान है, इसको अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, न खरीदेंगे कभी। लोगों को भी बताएंगे कि इसको खरीदना ही नहीं है, साफ नहीं। सही बात है, विरोध करना ही चाहिए। अपना स्वदेशी माल लोग खरीदे। आप अभी कह रहे थे कि आपको जानकारी नहीं थी। हाँ, जानकारी हमें नहीं थी पहले, आज हमको बहुत सारी जानकारी मिली कि कौन कौन सामान चाइनीज है, उसका हम विरोध करते हैं और अपने नहीं पूरे समाज के साथ इसका विरोध करेंगे और करवाएंगे। प्रति यही सोच है कि पहले तो हम लोगों को इतना सामान ज़्यादातर चाइना का है ऐसा अध्ययन भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा पता लग रहा है कि हाँ, हम लोग जो व्यवहार करते हैं हम लोगों के घर में है, अधिक से अधिक चाइना का बना हुआ सामान व्यवहार करते हैं। इसलिए और चाइना से पहले दोस्ती था हिंदुस्तान को, इसलिए भी लोग उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, हम लोग के जवान का वहाँ जब लड़ाई माने बॉर्डर पर इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह का लड़ाई, और बहुत हमारे यहाँ का सैनिक मारे गए और वो लोग इस तरह कर रहा है इंडिया के साथ, तो हम लोगों को चाहिए कि पूरा चाइना का सामान का बहिष्कार करें। आपने देखा शहर में तो इसका विरोध लगातार जारी है। अब ग्रामीण के लोग भी इसके प्रति जागरूक हो गए हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि हम ना घर में यूज करेंगे, ना ही अपने समाज और ना ही अपने पंचायत में लोगों को यूज करने देंगे। हम हर एक लोगों को बताएंगे कि चाइना का सामान यूज करना बंद करें, ताकि जो देश की जो स्थिति है वो चाइना के प्रति जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें
और जो चाइना का अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो सके और स्वदेशी सामान यूज करने से देश का और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके।